बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है ये स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 12 इसका टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल जो है एनर्जी ये केमिकल में, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की जो ब्रांच जो डील करती है जी किसके साथ, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है ये रिडॉक्स प्रोसेस जो है, रिडॉक्स प्रोसेस से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल चेंज भी कर सकती है। तो रिडॉक्स की मीनिंग क्या है? रिडॉक्स जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो होते हैं उनको हम रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और रिडक्शन जो है इसके उलट होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन प्रोसेस होगा, और ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई दफ़ा ये पढ़ा होगा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को पिक करके क्लोराइड में चेंज हो। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया है तो ये ऑक्सीडेशन है, यानी सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये रिडक्शन हो गई। तो ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होती है रिडक्शन। अब ये भूल जाता है बच्चों को भूल जाता है, तो कोई ऐसा टिप जो आपको भूलने ना दे वो ये है, आप ये याद रख लें, लियो ये स्टार होते हैं ना, विर्गो, लियो, कैंसर, डिफरेंट स्टार हैं, तो आप में से भी हो सकता है कोई लियो बैठा हो, तो आप उसको याद रख लें। लियो, एल से है लॉस, ई से है इलेक्ट्रॉन और ओ से है ऑक्सीडेशन। तो क्या डेफिनेशन हो गई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन, यानी एक आती हो तो दूसरा जो है उसका रिवर्स होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन, यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड बना, तो ये रिड्यूस हुआ। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इसकी बेसिस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज सोडियम एटम के ऊपर, क्लोरीन एटम के ऊपर? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या है, बराबर है। लेकिन जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, निकल जो गया। और इसी तरह जब क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो चार्जेस हैं इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप यहाँ से देखें कि ज़ीरो से ये प्लस हुआ है, ज़ीरो से ये माइनस हुआ है, प्लस एक है तो इसको हम +1 कहेंगे, ये नेगेटिव एक है तो हम इसको -1 कहेंगे। अब आप देखिए ज़ीरो छोटा है +1 बड़ा है, ज़ीरो बड़ा है प्लस -1 छोटा है। तो हम ऑक्सीडेशन को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो है क्या होगा जी, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो डैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना रिडक्शन है।
रिडक्शन क्या हुई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका डिक्रीज़ होना। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताइएगा। फेरिक यानी फेरिक में चेंज हुआ है। तो अगर आप देखें कि तो ये चार्ज जो है ये +2 से +3 हुआ, बढ़ गया ना, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। दूसरा ये भी देखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आयन से या एटम से निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अब यहाँ +2 था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो +3 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। तो अगर आप इसको देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन, और अगर आप इसको देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका इंक्रीज़ होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अब आप ये देखिए एग्जांपल, जिंक +2 है तो ये चेंज हो गया जिंक एटम में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 से 0 हो रहा है, तो डिक्रीज़ है तो दिस इज़ रिडक्शन। तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये वो चार्ज होता है किसी आयन पर, जो एटम पे जो अपीयर होता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दी अपेरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये जो अपीयर हुआ है ना पॉजिटिव या ये नेगेटिव चार्ज जो अपीयर हुआ है, कैसे अपीयर हुआ है, ठीक है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना जो है रिडक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो भी अक्सर जो है कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम किस तरह से याद रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनीशन है वो ऑक्सीडेशन की है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनीशन है वो रिडक्शन की है। देखें, जो एजेंट होते हैं ना वो किसी दूसरे का काम करते हैं, अपना नहीं करते, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे की करेगा ऑक्सीडेशन, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो किसी दूसरे की रिडक्शन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पिक करता है। देखें, ये +2 से 0 हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पिक कर रहा है। कहाँ से पिक करेगा? ज़ाहिर है ये किसी को इसने ऑक्सीडाइज़ किया है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, पिक कर लिए, यानी किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। जब वो निकालेगा तो पिक करेगा, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? नहीं, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, डेट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसकी रिडक्शन हो रही होती है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन हो रही है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट जो होता है उसको अपने लिए काम नहीं करना होता, वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा होता है। जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, बड़े एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, और जो है बहुत से एजेंट होते हैं, यानी वो अपना काम नहीं करते, वो किसी दूसरे का काम करते हैं और उससे उसकी जो है पेमेंट लेते हैं काम करने की। तो ठीक है, ये एक बिज़नेस है। तो रिड्यूसिंग एजेंट फिर क्या हुआ, जो किसी दूसरे की रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने का मतलब है कि वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, भाई ये तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम रिड्यूस हो जाओ। जब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या होगा, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनीशन क्या हुई, जो स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी उसकी क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप इस तरह से देखें कि ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उलट है। अब आपके सामने जो है एक क्वेश्चन है, SN+2 Fe+2, ये चेंज हो रहा है, Fe+, या ये कर लें +3, ये +2 में हो रहा है, और Sn जो है ये +4 हो रहा है, यानी ये 2 से 4 हो रहा है,
तो क्या हो रहा है, ये नंबर जो है ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जो है ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, कम हो रहा है ना भाई चार्ज। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपने क्या देखना है, उसकी रिडक्शन होनी चाहिए। तो फेरिक रिड्यूस हो रहा है ना फेरस में, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखें कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये रिएक्टेंट में ही होंगे, प्रोडक्ट में नहीं होंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, और 4 ऑप्शन ये दिए हैं A B C D, तो ये 2 तो उड़ गई ना, इन दोनों में कोई होगा। ये नहीं है कि प्रोडक्ट साइड पे आपने जो है जो चीज़ बन रही है उसको आपने कर देना, नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट में होंगे, प्रोडक्ट जो है उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनने वाली चीज़ को कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तो ये था कि आपको ये चार्जेस नज़र आ रहे हैं, बाज़ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ये चार्जेस नज़र नहीं आते, ये लिखे नहीं होते उनके ऊपर, तो उनके ऊपर चार्जेस किस तरह से लगाए जाएं कि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ जो है ऑक्सीडाइज हुई है, ये चीज़ रिड्यूस हुई है। तो इसके लिए फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो याद रखने होंगे कुछ सब्सटेंस के, और फिर उनकी हेल्प से जो है हम दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड करेंगे। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल जो है वो लिखता हूँ। आपको जो है याद रखने जो है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किस तरह से फाइंड किए जाएं। तो इसके लिए जो रूल हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसमें आप ऐसा करें कि एक टेबल बना लें। ठीक है, रूल में आपको ये बताया जाएगा कि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कर लें, एलिमेंट कर लें या स्पीशीज़ कर लें, और यहाँ पे इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगी। अब फ़र्ज़ करें हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, आपको याद होनी चाहिए। लेकिन -1 भी होती है आयनिक हाइड्राइड में, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक हाइड्राइड में -1 है। अब आयनिक हाइड्राइड क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो हाइड्रोजन नेगेटिव है दिस इज़ हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड ये आयनिक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मेटल के साथ अटैच नहीं है तो फिर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, +1। ये आपने याद रखना है। मसलन अगर आपसे पूछा जाए कि HCl एक कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन जो है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये मेटल नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है +1, तो हाइड्रोजन +1 है। क्लियर हो गया जी, हाइड्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है इसकी जो नॉर्मल होते हैं ऑक्साइड उनमें -2 है, नॉर्मल ऑक्साइड उसमें -2 है। जो पर ऑक्साइड होते हैं उनमें -1 है। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं सुपर ऑक्साइड इनमें -1/2 है। -1/2 का मतलब ये होता है कि 2 एटम मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन पिक कर रहे हैं, तो पर एटम आधा इलेक्ट्रॉन आता है। वैसे आधा इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, तो नॉर्मली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन 2 एटम मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, 2 एटम मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, 2 एटम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, तो फिर पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन आए तो -1, और 1 एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिर चार्ज होगा -2। अब जैसे देखें पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम जो है 2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर -2 चार्ज है। पोटाशियम, अब एक पोटाशियम है, इस 2 ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दिस इज़ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड।
सोडियम पर ऑक्साइड, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 ऑक्सीजन एटम को, तो एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -2। नहीं, आपको ऑक्सीजन जो है नॉर्मल स्टेट वाली याद रखनी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी हैलोजन X। हैलोजन में है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका -1 है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि -1 जो है ये सिर्फ किस में होगा, बाइनरी कंपाउंड में। बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें 2 एलिमेंट हो, मसलन सोडियम क्लोराइड। अब ये बाइनरी है 2, इसमें ये नेगेटिव है, फिर सोडियम जो है प्लस होगा, ठीक है। यानी जो बाइनरी कंपाउंड हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट हो वो बाइनरी कंपाउंड होता है। दिस इज़ बाइनरी कंपाउंड। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये बाइनरी है सोडियम क्लोरेट, दिस इज़ नॉट बाइनरी। तो यहाँ क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये क्या है ये मालूम करेंगे। लेकिन जो बाइनरी हैं उनमें -1 है, जो बाइनरी नहीं है तो उनके लिए फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, वो मेथड है वो आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, ये क्लोरीन भी हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हैलोजन। X स्टैंड फॉर हैलोजन। ये साल्ट फार्मिंग एलिमेंट होते हैं, इनको हैलोजन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7वां ग्रुप जो है इनका है हैलोजन का। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन रेडियोएक्टिव है, वो नहीं कंसिडर करेंगे। ये जो हैं 4 ये हैलोजन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाइनरी कंपाउंड में -1 है। नेक्स्ट जो है जी, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atom of different compound, all the atoms of different compound, sorry, all the atoms of different element। रोज़ा ना, रोज़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। sum of oxidation number of all the atoms of different element किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि जी सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनका सम 0 है। सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, +1 -1, इनको आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम 0। यानी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए ना, तो 0। तो सम जो है ऑक्सीडेशन नंबर का किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स का वो 0 है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा, अगर कंपाउंड नहीं है, आयन है, तो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। इन केस ऑफ आयन तो सम किसके इक्वल है, सम जो है वो चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज कैरिड बाय आयन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास है MnO4 -1 पर मैंगनीट। अब इसमें मैंगनीज़ और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 नहीं है। क्यों, ये दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, नॉट कंपाउंड। लेकिन अगर हम KMnO4 रखें, दिस इज़ कंपाउंड, तो इसमें जो सम आएगा वो 0 होगा और इसमें जो सम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो -1 होगा। क्लियर है। मैं अभी आपको इस क्लियर कर देता हूँ। मैंगनीज़ का इस टेबल में नहीं है, X कर लें। प्लस ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का आपको -2 बताया गया है, तो ये सम -1 के इक्वल है। ठीक है। अब X की वैल्यू आप निकाल लें। X -8 इज़ इक्वल टू -1, X इज़ -1 + 8, तो X इज़ +7। तो मैंगनीज़ जो है इसका +7 है। अब इसमें आते हैं, पोटाशियम +1। अच्छा, पोटाशियम का +1 कैसे है, ये नेक्स्ट आप लिख लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट, इनका +1 है। ग्रुप 1A में कौन से आते हैं, इसमें आते हैं जी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, CS है, सीजियम, इनका +1 है। इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 2A एलिमेंट जो हैं, इनका +2 है। इसमें कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लतीफ़ ना कर रब से फरियाद,
बेगम मकबूल का सर बड़ा, तो इनकी +2 है। ठीक है, अब यहाँ पे पोटाशियम आ गया, पोटाशियम +1 प्लस मैंगनीज़ का पता नहीं है, X कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का -2 है, तो इनका सम 0। तो आप ये +1 प्लस X -8 इज़ इक्वल टू 0, तो X -7 इज़ इक्वल टू 0, तो X इज़ +7। तो इस केस में मैंगनीज़ जो है +7 है। एक चीज़ याद रखें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये प्लस माइनस में होगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है अगर वो न्यूट्रल है। तो 0 के अलावा जो हो गया वो एक नंबर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, +1 +2 -1 -2। 0 के साथ तो माइनस और प्लस नहीं होता, यानी इंटीजर्स आप समझ लें, नेचुरल नंबर नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दीज इंटीजर्स। क्लियर हो गया जी। अच्छा, एक सल्फेट जो है उसमें भी आप जो है सल्फ़र का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन सल्फेट आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आप याद रख लें कि +6 है, कि सल्फेट अगर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की +6 है। अब इन रूल को, ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, इनको हम अप्लाई करके जो है डिफरेंट जो हैं सब्सटेंस, उनकी डिफरेंट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आयन में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, कंपाउंड में किसी की जो इस टेबल में नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करने।